हारिस रऊफ जो है वो फॉर्म और फिटनेस के मसाइल पे स्टार्ट थे और इंजरी कैसे में उनको हुई। अब कोई ऐसी उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली कि हम तय कर सकें कि वो रिदम में है या बिल्कुल आई डू एग्री विद यू जी। और देखें जिस तरीके से उसने बॉलिंग शुरू कर दी है, उसके बॉलिंग लोड जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसी वजह से हम हसन अली को पीछे लेके आए, ये बात बिल्कुल हमारे जेहन में है। इफ वी फील लाइक कि अगर उसके साथ उसके पीछे इतनी गेम वो मैचेस नहीं है या मैच फिटनेस नहीं है या वो स्ट्रगल करेंगे, सो दैट्स व्हाई वी हैव अ बैकअप ऑफ हसन अली। सो ये चीज़ हमारे नज़र में है, हम ऑलरेडी इस वजह से हसन अली को लेकर आए। ये बता दें कि हसन अली पहले से कंसिड्रेशन में थे, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था। आई थिंक कि हम लोगों को ये देखना था कि हमें एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए था मिडल में, जो कि हारिस रऊफ की शक्ल में है। और हसन अली जो है वो एज अ बैकअप हैं हारिस रऊफ के, और ये क्लैरिटी हसन अली को भी दी गई है। सो होपफुली अगर हारिस फिट हो जाते हैं तो ही विल बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। सो ऑब्वियसली इतना बड़ा कंपटीशन है हसन का, हमने देखा आईसीसी कंपटीशन में ही हैज़ बोल्ड रियली वेल, ही इज़ एक्सपीरियंस एंड वी नीड दैट एक्सपीरियंस इन द मिडल ऑर्डर। सो दैट्स व्हाई हसन अली इज़ एज अ बैकअप फॉर हारिस रऊफ। सर मुझे बता दें कि जैसे हमने रोटेशन पॉलिसी अपनाई थी न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर, और इतना अच्छा हमें ज़्यादा हमारे जितने पहले मैचेस थे उसमें हम हार भी गए, एक मैच हम जीते हैं सिर्फ। तो आपको क्या लग रहा है कि हम आयरलैंड सीरीज़ में और इंग्लैंड की सीरीज़ में भी रोटेशन पॉलिसी अपनाएंगे और फिर हम वर्ल्ड कप के लिए उस तरह से हम तैयार हो सकते हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम बता दें कि ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट हम चाहते थे न्यूजीलैंड सीरीज़ में वो हम एज अ टीम अचीव नहीं कर सके, एंड वी ओन दैट, ये सिलेक्शन कमेटी ओन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई वी आर हियर एज वेल। गोइंग फॉरवर्ड देखिए कॉम्बिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि देर इज़ नो रोटेशन। जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को फेलियर भी देखेंगे और हम लोग सक्सेस भी देखेंगे। ऑब्वियसली अगर आप देखें उस्मान खान जो है वो उनका डेब्यू था, 3 लड़के हमारे अनफिट हो गए ड्यूरिंग दैट टूर, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देख रहे थे बॉलिंग में भी हमारे पास यंग है, अब्बास और जमान जो थे द यंगेस्ट बॉलर्स, हमने उनके ऊपर परसिस्ट किया। सो जब आपको एक टीम बनानी पड़ती है आगे वर्ल्ड कप का, जब आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है तो यू हैव टू फाइनलाइज कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। उसके लिए वी डू अंडरस्टैंड कि हारना इज़ नॉट द वे, बट एटलीस्ट ट्राइंग इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग द बॉयज़, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और इंशाल्लाह आयरलैंड सीरीज़ में, इंशाल्लाह इंग्लैंड सीरीज़ में यू विल सी होपफुली कि जो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट विल प्ले एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल। वाकई मेरा आपसे ये सवाल है कि एज ए सीनियर टीम मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं, और क्या फ़र्क देखते हैं अपने टीम मैनेजर बनने के बाद, सीनियर टीम मैनेजर बनने के बाद क्या चेंजेस आई हैं टीम में, कैसा माहौल है, और रोटेशनल पॉलिसी जो है वो आयरलैंड इंग्लैंड के टूर में भी अप्लाई की जाएगी वर्ल्ड कप से पहले? देखिए एज अ मैनेजर यू नो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें जो हम बेहतर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली सबसे पहले तो कंफर्ट लेवल जो है प्लेयर्स का वो बहुत ज़रूरी है। उनके जहन से ये चीज़ें, जिस तरह यूसुफ भाई ने कहा कि एक डर है जो चीज़ों का, कि फेलियर का डर है, वो निकालना है। आई थिंक जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ द मेजर पार्ट। तो कम्युनिकेशन की वजह से अगर आप देखें तो जो एक टीम की यूनिटी की हम बात कर ले, या हम इस तरह कर ले कि उनको इकट्ठा करना, उनको एक ऐसा माहौल देना जिधर वो फ्रीली और फेयरलेसली क्रिकेट खेलें। तो आई थिंक दैट इज़ what I'm doing all around the team, ताकि यू नो अगर आप देखेंगे तो अक्सर लोगों लड़कों से बात करना, ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, वो चीज़ों में है। और जहाँ तक रह गई आपका दूसरा सवाल था रोटेशन पॉलिसी, देखें आयरलैंड की टीम हमारे पास है, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक अगर हमें ज़रूरत पड़ी कोच और कप्तान को, अगर ये फील हुआ कि हमें कुछ चेंजेस या उसमें भी करनी है तो हम उसमें भी ज़रूर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन के कोच और कप्तान के सोचते, क्योंकि ग्राउंड में टीम उन्होंने खिलानी है और वो लड़वाते हैं। तो आई थिंक जो भी होगा वो सबके सामने होगा, और जो भी होगा वो पाकिस्तान के हाथ में बेहतर है।